आप लोग आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हरेंद्र कुमार स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हरेंद्र सिंह पे टेक्स्ट में। तो फ्रेंड आज का जो हमारे ट्यूटोरियल है ट्यूटोरियल नंबर 65। इस ट्यूटोरियल में हम लोग सिलहुट बाउंड्री के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोग पावर मिल का कोई भी बाउंड्री से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन होगा तो प्लीज कमेंट में जरूर उस बाउंड्री का नाम लिख के कमेंट कर देना। ठीक है, क्योंकि इसके पहला वाला जो बाउंड्री था वो ब्लॉक बाउंड्री था। ऑलरेडी मैंने यूजर डिफाइन सेलेक्टेड सॉफ्टवेयर बाउंड्री को अलग अलग वीडियो बना के दिखा दिया हुआ। ठीक है, आज इस बाउंड्री में हमें क्या कैसे हम उसको बनाते हैं, ठीक है, क्या क्या हमें ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है, कब उसको यूज करते हैं, ठीक है, उसके फायदे नुकसान सारा कुछ सीखने को मिलेगा इस बाउंड्री में। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो देते हैं पावरमल की पेज पे। पावरमल का हमारा पेज है, देखो पहले ध्यान रखना कि कभी भी कोई भी बाउंड्री बनानी होती है तो मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता दिया हूँ कि आपको ब्लॉक कैलकुलेट करना जरूरी है, आपको ब्लॉक कैलकुलेट होना चाहिए, आपको वर्क प्लेन लगाना जरूरी है, आपको वर्क प्लेन लगाना जरूरी है। ठीक है, आपका वर्क प्लेन लगा होना चाहिए अच्छे से, जेड का डायरेक्शन ऊपर साइड में होना चाहिए। अब बात करूं मैं बाउंड्री का, ऑलरेडी मैंने बता रखा है कहीं भी सेम हर एक ऑप्शन वहीं से होता है, सारे बाउंड्री के टाइप्स वहीं होते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सिलआउट बाउंड्री की बात करूं तो ये क्या कहता है, क्रिएट ए बाउंड्री फ्रॉम द सिलआउट ऑफ द मॉडल प्रोजेक्शन प्रोजेक्टेड इन द जेड एक्सिस। मतलब कि आपका जो जेड एक्सिस है ये, ठीक है, ये जेड एक्सिस है, इसके रिफरेंस से आपका सिलआउट बाउंड्री बनता है। ठीक है, इसमें क्या जो भी शेप का आपका होगा जेड एक्सिस में वो आपका शेप बन जाएगा। जैसे आपको इस शेप का बनाना है, सारा बाउंड्री बनाना, तो आप क्या करो, सिलआउट बाउंड पे क्लिक करो। अब इसके अंदर क्या क्या होता है देखो, ये तो मैं आप लोग को बता दिया कि कॉपी करने के लिए होता है, लॉक करने के लिए होता है। ठीक है, सारी चीजें मैं बता दिया हूँ। अभी नाम, इसमें नाम लिखना, नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे इसको कॉपी कर लेता हूँ, ऐसे कॉपी कर लिया और यहाँ पे नाम लिख दिया कि ये मेरी बाउंड्री है। ठीक है, अब अगर आप देखो ऑलरेडी है तो बता रहा है कि आपके पास ऑलरेडी है, तो आप यहाँ पे एक नंबर और कर दो। ठीक है, आप नाम चेंज कर दो। अब ये क्या कह रहा है कि आपको मॉडल ऑन मॉडल पे बनाना है, ठीक है, या लिमिट बाउंड्री बनानी है। आपने कोई बाउंड्री बना रखी है, उसके अंदर जेड एक्सिस में कोई बाउंड्री बनानी है, तो आप ये वाले ऑप्शंस को, लिमिट वाले बाउंड्री का ऑप्शन को क्लिक करना है और उसको इनसाइड बनाना है या आउटसाइड बनाना है। यहाँ पे वो बाउंड्री का नेम देना पड़ेगा जो भी आपने बाउंड्री बना रखी है। उसके बाद आपको आउटसाइड इनसाइड का देखना पड़ेगा कि आपको अंदर बनाना है या बाहर बनाना है। ठीक है, ये रह गया आपका लिमिट बाउंड्री, जब आप कभी बाउंड्री के लिमिट के अंदर आपने बनाना है। अभी हम सिंपल सा मॉडल के ऊपर बनाते हैं, तो आप मॉडल ऑन मॉडल पे क्लिक करके रखिए। ठीक है, ऑन मॉडल पे क्लिक करके रखिए। अब ये होता है आपका टोलरेंस, कितने टोलरेंस में आपको बाउंड्री को क्रिएट करना है। तो आप मान लो 1 माइक्रोन का कर दीजिए, 2 माइक्रोन का कर दीजिए। ठीक है, ये होता है वर्टिकल टोलरेंस। वर्टिकल टोलरेंस मतलब कि आपका जो भी मॉडल में, ठीक है, थिकनेस होगा जेड एक्सिस में, ठीक है, जितना आप चाहते हैं उसका टोलरेंस दे सकते हैं, क्योंकि ये जेड एक्सिस में बाउंड्री बना रहा है। ठीक है, ये आपका थिकनेस होता है आपके मॉडल में, कि आपके लेफ्ट ऑन मॉडल, ठीक है, कि कुछ ना आपको अमाउंट में मटेरियल को छोड़ना है। ठीक है, थिकनेस हमारा ध्यान रखना, पावर मिल के अंदर जहां पे भी थिकनेस की वैल्यू आएगी वहां पे हमेशा ध्यान रखना स्टॉक मार्जिन की बात होती है। ठीक है, अब ये ऑन करने से क्या हो, ये आपका रेडियल में हो गया, तो आपका एक्सियल में होना चाहिए। ये आपका एक्सियल डायरेक्शन में हो गया, ये आपका अगर रेडियल डायरेक्शन है तो आपका एक्सियल डायरेक्शन हो गया ये। ठीक है, इसको ऑन करने से क्या होता है, आपका स्टॉक मार्जिन ये भी ऑन हो जाता है। ठीक है, अब उसका ये आपको ऑटोमेटिक कोलिजन चेकिंग, अगर आप कभी भी डीप वर्किंग कर रहे हो, आप होल्डर बना रहे हो, होल्डर के साथ अगर बाउंड्री बनानी है तो आप वहां की क्लियरेंस डाल सकते हैं कि मान लीजिए मेरे को 0.25 का क्लियरेंस है, 0.25 का क्लियरेंस लेके बाउंड्री बनानी है, बट अभी हम इसको करने रहे तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल प्रोग्रामिंग के लिए ज्यादा जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे आपको टूल बताना पड़ेगा कि किस टूल के रेफरेंस से आपको बाउंड्री को बनाना है, क्योंकि टूल तो चलाओगे ना, तो आपको वो टूल बताना पड़ेगा। अब ये आपका होता है ब्लॉक के लिए, कि ब्लॉक के सेंटर से आपकी बाउंड्री बननी चाहिए या आपके आउटर से उसके। ठीक है, तो मान लो सेंटर से हमने बनानी है। ये अलाउड बाउंड्री
टू प्राइवेट और एडिट हिस्ट्री ऑन कैलकुलेशन, ये चीजें आपकी उसके लिए होती है, ठीक है। और उसको जस्ट कैलकुलेट कर देना है। जैसे कैलकुलेट करेंगे आप, सेम शेप के आपके मॉडल में जो भी शेप होगा उस शेप की आपकी बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा टाइम ले रहा, क्योंकि आपका जेड एक्सिस में आपका होल आ रहा है, आपके चैम्पर आ रहे हैं, ये सारी चीजें आपके जेड एक्सिस में आएंगी क्योंकि आपका पार्ट ऐसे है, ठीक है। तो ये सारी बाउंड्री आपको बन जाएगी। अगर आप लोग को कुछ भी दिक्कत होगा इस बाउंड्री बनाने में तो आप प्लीज कमेंट करना, और साथ में अपना टॉपिक भी लिख के कमेंट करो। बहुत लोग के अभी थोड़ा बहुत टॉपिक हैं जो अभी पेंडिंग है, उनके बारे में वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है। टाइम पे अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। आप लोग और कमेंट करते रहो जिससे मुझे और फायदा हो कि हमारे व्यूअर्स हैं जो उनको क्या और सीखना चाहिए और क्या मुझे सिखाना चाहिए, ठीक है। सारी कुछ आप लोग को ही बहुत ही होगा, ठीक है। और साथ में आप शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहो अपने फ्रेंड को भी, अपने कलीग को भी। अगर किसी ने भी प्रोग्रामिंग सीखनी है तो जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है उस पर कॉल करेगा या मैसेज करेगा, आप उससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने को मिल सकती है, ठीक है। साथ में अगर आपको पर्सनल ट्रेनिंग लेनी है तो आपको करना पड़ेगा, आपको चार्जर देने पड़ते हैं, ठीक है। अब देखो आपका जिस डायरेक्शन में जो भी शेप है, होल का डायरेक्शन में ये भी है, ये भी है, सारे हैं, तो आपका बाउंड्री क्रिएट हो गया, ठीक है, ठीक है। अगर आप लोग को कुछ भी दिक्कत होगी तो जरूर कमेंट करना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।